Hello friends, welcome back to my channel. Friends, in this video we are going to learn present indefinite tense practice. यानी कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं present indefinite tense का प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ठीक है, यानी किसी को लगता होगा कि हम present indefinite tense पढ़े हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका जो चीज़ें हैं वो आसान नहीं होगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तब किसी के साथ हम कुछ मतलब उसके साथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस आज करेंगे। प्रैक्टिस क्या क्या करेंगे? अफर्मेटिव यानी साधारण जो सकारात्मक है, ठीक है। उसके बाद करेंगे नेगेटिव यानी नकारात्मक नहीं वाला। उसके बाद करेंगे इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? यस और नो में। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ हम 3 को स्ट्रक्चर लिखे हैं। एक तो साधारण वाला, एक नेगेटिव वाला और एक इंटेरोगेटिव वाला। यानी कि इसका बहुत ही यूज होता है जो इंटेरोगेटिव है, इसमें हाँ या ना में जवाब देता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई कहता है कि डू यू लिव इन झारखंड, इससे अगर बोले, अगर ठीक है मान लीजिए आप झारखंड में रहते तो यस बोलिएगा, आई लिव इन झारखंड। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप झारखंड में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, ठीक है, तो आप बोलिएगा नो आई डोंट लिव इन झारखंड, या आप डू नॉट लगा सकते हैं, डू नॉट लगा सकते हैं। अगर ही रहे वहाँ पे कोई तो वो रहे तो इसमें डज नॉट लगेगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि स्पोकन में आपको डोंट लगाना पड़ता है, बेहतर रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स, अब जैसे हम बनाएंगे यहाँ, या तो मैं पहले आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, तो प्रैक्टिस है तो आप ऐसे ही बोल दीजिएगा, और प्रैक्टिस थोड़ा कम है तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार बोल सकते हैं। और बिगनर के लिए क्या होता है कि जैसे एक एक करके आप लीजिए, सब्जेक्ट यहाँ है, फिर वर्ब लीजिए, वर्ब में एस या एस कहाँ लगता है, ये बिगनर के लिए है। और थोड़ा आप अधिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर देख के लिख सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके बाद और थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे ही मान लीजिए कोई शब्द लिखा है कि जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, आई लिव इन झारखंड। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अब क्या यहाँ पे 2 नंबर है कि मोहन 2 घंटे बाद घर वापस आता। इसको हम कैसे बोलेंगे? मोहन कम्स बैक होम आफ्टर 2 आवर्स, इस तरह आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तो आई नो ऑल अबाउट यू, या तो ऑल के बाद आप एवरीथिंग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग ऑल अबाउट यू। ठीक है, तो ऑल आप बोल सकते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद चौथा नंबर क्या है? मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हर, या तो बोल सकते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, ऐसे हम सेंटेंस लिए हैं जो कि आप किसी से बातचीत करते होंगे प्रेजेंट में। जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है, मैं झारखंड में रहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, या मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, ये आप बोलते होंगे। और मैं और सेंटेंस लेके आया हूँ जो कि आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, लास्ट में क्या है कि वह रोज यहाँ आते हैं, इसको कैसे बनाएंगे? सी कम्स, ही कम्स नहीं बनाना क्योंकि यहाँ पे आती है, स्त्रीलिंग है, तो सी कम्स हेयर डेली, या तो आप एवरीडे बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। तो पहले आप, ठीक है, पहले हम जो पूरा अगर प्रैक्टिस किए उस तरह आपको समझा, उससे थोड़ा जो कम प्रैक्टिस किए हैं तो इस तरह आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं झारखंड में रहता हूँ, आई लिव इन झारखंड। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं झारखंड में रहता हूँ, आई लिव, जहाँ लिव आया यहाँ पे लिखा है कि एस या एस कहाँ लगेगा। ठीक है, तो आई है, आई के साथ एस या एस नहीं लगता है, आपको हम एक बार बता चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा यहाँ पे बता दे रहे हैं। आई वी यू दे रही, ठीक है, यहाँ पे एस या एस नो नहीं, मतलब नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ही सी इट और एक नेम रहे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा? एस या ई एस लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मैं का जिक्र हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लीव्स नहीं होगा। और एक दोस्तों एक बात ये है कि सबसे पहले आपको कंठस्थ याद क्या रखना होगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा बेहतर देख लीजिए, तो यहाँ पे क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि मैं झारखंड में रहता हूँ, आई लिव इन झारखंड। ठीक है, उसके बाद मोहन 2 घंटे के बाद घर वापस आता है, मोहन कम्स, यहाँ पे कम्स हो जाएगा। देखिए एक नेम है तो वहां पे एस लग जाएगा, कम्स हो जाएगा। ठीक है, मोहन
कम्स क्या हो जाएगा, घर वापस आता है, तो हो जाएगा बैक होम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आफ्टर 2 आवर्स। इस तरह हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह आप बना सकते हैं पूरा सेंटेंस। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, आई नो ऑल अबाउट यू। ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ, आई लाइक हर। उसके बाद वह रोज यहाँ आती है, सी कम्स। उसके बाद यहाँ का हेयर हो जाएगा, उसके बाद क्या है, डेली या एवरीडे आप बोल सकते हैं। तो आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। आप मान लो आप ऐसे ही नहीं जानते, ना पूरा प्रैक्टिस किए, ना उतना पढ़े, तो आपको इस तरह करना है कि बिगनर के लिए किस तरह है। तो बिगनर के लिए यहाँ पे क्या है, जैसे हम स्ट्रक्चर के अनुसार से हम बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर से अनुसार बनाइए। आपको हम एक चीज सिर्फ बना के यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ हम मिटा देते हैं। ठीक है, एस या एस कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ, सबसे पहले हम क्या बोले कि सब्जेक्ट आप पढ़िए, वर्ब पढ़िए, उसके बाद ऑब्जेक्ट पढ़िए, जो कि हम आपको बता चुके हैं पहले। ऑलरेडी इसका वीडियो बना दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे टेंस रहेगा, टेंस में ओके करना, उसके बाद सब आपका आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो मैं झारखंड में रहता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ मान लीजिए सब्जेक्ट है, देखिए ये साधारण वाक्य है, तो सब्जेक्ट है तो हमको यहाँ सब्जेक्ट खोजना होगा ना। तो जो काम करता है जो, तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं रहता, रहने का काम मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ मैं मिला, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। देखिए जो शुरुआत है आप इस तरह बनाइए। उसके बाद क्या है, वर्ब। देखिए वर्ब का पहला रूप जब आता है तो अच्छा लगता है कि पहला रूप है। ठीक है, तो पहला रूप यहाँ पे क्या है, वर्ब, रहना है। रहना का क्या होगा, लिव, आई भी, लिव है। उसके बाद यहाँ पे एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ पे था आई के साथ एस या एस नहीं लगेगा, तब आपको यहाँ पे नहीं लगना है। आई लिव कहाँ रहता है भाई, झारखंड में, तो यहाँ पे लिख देंगे इन झारखंड, इन झारखंड। ठीक है, तो इस तरह हम बनाएंगे। फिर एक ठो बना देते हैं यहाँ पे, मोहन 2 घंटे के बाद घर वापस आता है। तो आप सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मोहन। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट, यहाँ भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। वर्ब बचा, वर्ब मेरा क्या है, आना। तो एक नेम रहे तो वहाँ एस या एस लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे एस लगेगा। तो आना का क्या हो जाएगा, कम में हम क्या लगाएंगे, एस। ठीक है, कम्स। घर वापस आना यानी कम बैक, DAC के कहाँ आता है, घर। उसके बाद का क्या होगा, आफ्टर हो जाएगा 2 घंटे यानी 2 आवर्स। तो आप जैसे मान लीजिए शुरू से हैं तो आप स्ट्रक्चर के साथ बनाइए, कहीं नहीं गलती होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, आपका चीज़ें क्लियर होते जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई नो ऑल अबाउट यू। ठीक है, मैं उससे पसंद करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, आई लाइक हर। ठीक है, वह रोज यहाँ आती है, सी कम्स हेयर डेली, सी कम हेयर्स डेली। तो फ्रेंड्स, और जो आपका इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, तीनों स्ट्रक्चर्स के अनुसार हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए सबसे पहले मैं झारखंड में रहता हूँ। ठीक है, ये तो है, तो सबसे पहले हम शुरू इससे करते हैं। देखिए ये जो इंटरोगेटिव मेरा है, आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, पूरा फुल नहीं आपको बोलना है। ठीक है, ये आपको समझना है। जैसे मान लीजिए क्या तुम खाते हो, ये इसे से बनेगा इंटरोगेटिव से, क्या तुम खाते हो, इसमें आप बोलिएगा यस या नो बोलिएगा, खाते हैं तो यस, नहीं खाते हैं तो नो। तो इसमें यस नो में तो फिर तो हम क्या करेंगे, यानी कि पूरा बता देते हैं यहीं पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, डू यू ईट, क्या तुम खाते हो। अगर मान लीजिए ठीक है मैं खाना खाता हूँ या कुछ भी तुम खा, तो जैसे मैं खाना खाता हूँ तो यस आई ईट द फूड बोल सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए नहीं खाते हैं तो बोलिएगा नो आई डोंट ईट द फूड। आप इस तरह बोल सकते हैं, यानी तीनों को मिक्स करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं झारखंड में रहता हूँ, कोई बोल रहा है कि क्या तुम झारखंड में रहते हो, तो डू यू लिव इन झारखंड। तो मान लीजिए आप झारखंड में रहते हैं तो क्या बोलिएगा, यस आई लिव इन
झारखंड। अब मान लीजिए आप झारखंड में नहीं रहते तो क्या बोलिएगा, नो आई डोंट लिव इन झारखंड। तो आप इस तरह बोल सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इस बेहतर रहेगा इस तरह, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बोलता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो, ठीक है ना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या हो जाएगा, डू यू लाइक मी, डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। आप ठीक है, मान लीजिए आप ठीक है किसी को पसंद करते हैं तो आप बोलिएगा यस आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। उसके बाद आप नहीं करते हैं तो उसमें क्या बोलिएगा, नो आई डोंट लाइक यू, मैं आपको पसंद नहीं करता हूँ। तो आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए और सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह आप पहले इंटरोगेटिव से लीजिए और उसके बाद इस तरह बोलिए कि ठीक है आप क्या खाते हो, आप कहाँ जाते हो। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, आपका चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए और 3 ठो एग्जाम्पल लिए हैं तो आप देखिए। आप पहले क्या बनाएंगे कि वो स्कूल जाता है, फिर बनाएंगे वो स्कूल नहीं जाता, क्या वो स्कूल जाता है, इस तरह बनाइए, ठीक है। मान लीजिए वो स्कूल जाता है तो कैसे बनाएंगे, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद क्या वो स्कूल जाता है तो डज ही हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको बनाना है, तो थोड़ा समझ के बनाएंगे, आपको समझ में उतना नहीं आएगा। तो देखिए वो स्कूल जाता है, वो के लिए यहाँ सब्जेक्ट है तो ही लिखेंगे, ठीक है। वो जाता है पहले बनाइए, ही गोज, ही क्यों, ही के साथ एस या एस का प्रयोग होगा, ठीक है। कहाँ जाता है, स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल, ये बना। अब इसमें क्या करेंगे कि वो स्कूल नहीं जाता है, तब क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ डू नॉट और डज नॉट का यहाँ पे खेल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब वो स्कूल जाता है, क्या बनाए, ही गोज टू स्कूल। अब वो स्कूल नहीं जाता है तो इसको कैसे बनाए, देखिए तो सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही है, ही लिए। उसके बाद क्या है, डू नॉट डज नॉट, तो यहाँ पे डज नॉट होगा, DOES डज नॉट, या तो इसको शॉर्ट में डजंट भी बोल सकते हैं, ही डज नॉट। उसके बाद वर्ब है जाना तो गो हो जाएगा, ठीक है, गो टू स्कूल, स्कूल हो जाएगा। तो वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, इस तरह आप बनाइए। उसके बाद क्या वह स्कूल जाता है, क्या जब आ रहा है दोस्तों तब हम पहले डू या डज लगाएंगे तो ही के साथ डज लगेगा, देखिए यहाँ पे आपको बना देते हैं, क्या लगेगा, डज, डज हो जाएगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट है तो ही ले लेंगे, डज ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो आपको मान लीजिए अभी मान लीजिए समझ में कम आता होगा, पर आप प्रैक्टिस इस सब से कीजिएगा कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो अब यहाँ पे तो हो गया कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब इसको हम बना लेते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, क्या हो जाएगा, आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। उसके बाद आप उस तरह बना के देखिएगा कि मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट यहाँ पे लग जाएगा, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। इस तरह आप बनाइएगा, इसको स्ट्रक्चर देख के, या तो आप कमेंट में लिखिएगा इसका और इसका, यानी नेगेटिव का इंटरोगेटिव का कमेंट में लिख के दोनों का बताइएगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं 3 नंबर कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, आई ऑलवेज, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। तो दोस्तों यहाँ पे आप 2 चीज़ आप बनाइए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, कमेंट पे आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ गए होंगे, तो आप एक लाइक कीजिएगा और प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।